मैंने सीमा बिस्वा जी को कहा तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा सूरज जी मैं टीवी नहीं करूँगी। 20 दिन पहले उनकी हिप की सर्जरी हुई लेकिन फिर भी शूट पे हैं। क्वालिटी नहीं होगी तो आप एज इट इज़ शो आपका 2-3 महीने में बंद हो जाएगा। भले ही कमर्शियल थोड़ा हिलता है बट लॉन्ग रन में चीज़ें फिर वापस संभलती हैं। और सूरज जी टेलीविज़न में भी राष्ट्रीय फिल्म्स ने जो किया है वो कमाल है। मतलब टेलीविज़न में जिस समय सास बहू और अलग अलग चीज़ें चल रही थी उस समय भी आपने एक जो अपनी सीरियल्स के थ्रू जो फैमिली वैल्यूज़ हैं या जो एक यूएसपी है राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की वो चीज़ें दिखाई हैं। और अब आ रहा है दादी अम्मा मान जाओ, मतलब उसमें भी एक आज के समय में ऐसी कहानी जिसमें दादा दादी मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर और वैसे लोग के ऊपर फोकस हो, ये अपने आप में एक मादा रखने वाली बात है और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कुछ बताइए उसके बारे में। एक्चुअली दादी अम्मा मेरे फादर की एक ड्रीम थी। वो हमेशा कहते थे कि हमें कुछ बनाना चाहिए इन 75 साल के बच्चों के ऊपर। मतलब वो हमेशा कहते थे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो एक उम्र में जाके बच्चों जैसे हो जाते, उन्हें उसी किस्म का प्यार चाहिए, उसी किस्म की पेशेंस चाहिए जो बच्चों को ज़रूरत होती है। तो कई बार हम लोगों ने सोचा कि देखिए आज टेलीविज़न में 6:30-7 बजे से एल्डर्स लोग बैठ जाते हैं कि टीवी देखेंगे, कुछ ऊँग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और उनके लिए आज है क्या? अगर आप देखें तो लव स्टोरीज जनरली चलती हैं, शादियाँ, ब्याह हैं, कई बार कोई ड्रामा है, कोई ज़हर है, कोई तो उनके लिए कुछ बनाया जाए और होपफुल, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई उदासीनता नहीं और ऐसी कोई चीज़ बने कि वो ये देख के उनको ये लगे कि कितना आसान है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रैपो बनाना। और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए इंस्पायरिंग था कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो भी ये देखें। क्योंकि आज देखिए आज कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन बोलता है अरे कितना बोलते हैं बाबा, बग 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 बग, आज नहीं संडे नेक्स्ट संडे जाएंगे, नहीं तो बिठा देंगे, लेक्चर शुरू हो जाएगा, शादी करो, जो भी। तो उनको ये लगे कितना आसान है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक रैपो बनाना और कितनी एक विजडम की बातों से कितना सीख जाते हैं। और हम इस शो के थ्रू कहना चाहते हैं कि 50 साल का गैप है दो जनरेशन में, बट अगर मैं मानूं तो आज ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा बड़े अच्छे काउंसलर कोई नहीं है। आज आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने 5-6 साल से तब डांस स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, इतने प्रेशराइज है चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी बिजी हैं इतना और बिजी के साथ साथ क्रिटिकल भी इतने और होना भी चाहिए। क्योंकि आज अगर बच्चा एक्सेल नहीं करेगा तो मार्क्स कैसे नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसे में ना हर बच्चा जो है आज अपने आप को लो सेल्फ वर्थ मानता है कि मैं वाकई अच्छा हूँ, कभी मैं खुश कर पाऊँगा, कभी मैं कुछ कर पाऊँगा। ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स का काम होता है तो आज भी है जो जिनको से लाड़ करना है, उनको जज थोड़ी करना है कि फर्स्ट आया सेकंड आया कौन। वो बोलता है अरे क्या हुआ मेरा सोना, क्या हो गया मेरा शाहरुख, क्या हो गया। बोले नहीं मम्मी ने ऐसे वाले कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मैं मारूंगी। ये जो दादी अम्मा का है कि बच्चे को लगता था कि मैं देखो क्या हीरो, ये चीज़ आज इतनी मिसिंग है। ये एक एनर्जी है जो गॉड ने तभी तो बनाया है कि एक उम्र के बाद वक्त किन के पास होता है, बड़ों के पास। आज भी आप देखिए बम्बई में इतनी तो फैमिलीज़ है, यंग कपल्स, ये जो आपकी उम्र के जो आज टुडे वर्किंग राइट, जो छोटे छोटे कहाँ फ्लैट ले लिया दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, ताकि बच्चे वहाँ छोड़ गए। तो ये जो संस्कार हैं जो लोग बोलते थे मिलते थे, ये चीज़ इतनी ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम लोग इस शो में एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि अब रफ्तार इतनी है, इतना कंपटीशन है कि आपको एक चॉइस में फंसता ही आदमी, लेकिन जो बैलेंस कर सकता है वही हीरो है, वही जीतेगा। ये कुछ चीज़ें हम इस शो में कहते हैं। और जो कास्टिंग है खासकर दादा दादी की जो आप लोग ने की है, सीमा विश्वास जी और मोहन जोशी जी की, वो कमाल की है। मतलब फिल्मों में उन्होंने इतने अच्छे रोल्स निभाए हैं, उनको टेलीविज़न पे लेकर आना वो अपने आप में एक हाँ बहुत चुनौती थी। जब हमने सबसे पहले सीमा बिस्वा जी को कहा तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा सूरज जी मैं टीवी नहीं करूँगी। क्योंकि उनका कहना है कि देखो मैं इतनी तो आप 12-12 घंटे काम कराएंगे, फिर पता चला कभी मैं मर गई, कभी मेरा डबल रोल आ गया, मेरा हमशक्ल आ गया। क्योंकि अब अक्सर होता ही है टेलीविज़न में। तो फिर हम लोग ने उनको समझाया कि नहीं 100 एपिसोड का शो है मैडम। और फिर उन्होंने स्टोरी सुनी, उन्होंने स्क्रीन प्ले सुने, डायलॉग सुने और फिर अब जो मज़ाक एंजॉय कर रही हैं वो बनाते हुए। और सिमिलरली मोहन जी के साथ इतने वंडरफुल डाउन टू अर्थ और इतने एक्टर तो खैर ट्रिमेंडस ही हैं और इतना अच्छा लग रहा है। अभी शूटिंग के पहले कुछ 20 दिन पहले उनकी हिप की सर्जरी हुई लेकिन फिर भी शूट पे हैं। तो ये
हाँ, कितना सीखने को मिलता है और दोनों ने बहुत एंजॉय करा और हम बहुत खुश हैं। जी। और टीवी की दुनिया में जहाँ देखा गया है कि प्रोड्यूसर्स कॉमर्शियली इतना सोचते हैं, कितना लंबा चल सकता है, कितनी टीआरपी आ सकती है शो की, उस ज़माने में आप ऐसा शो लेके आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपने फाइनाइट सीरीज़ एक बनाई है, सीमित एपिसोड्स के बनाए हैं। वो आप कैसे कर रहे हैं? मतलब आपने व्यावसायिक चीज़ें नहीं सोची क्या उस सीरियल के पीछे? देखिए, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ ना इज़ क्वालिटी। बिकॉज़ अगर क्वालिटी नहीं होगी तो आप एज इट इज़ शो आपका 2-3 महीने में बंद हो जाएगा। और क्वालिटी है तो अगर 100 एपिसोड आपने करेक्ट किए तो आपके नेक्स्ट सीज़न जैसे इस शो के लिए हमारे 7 सीजन्स की कहानी हमने सोची थी आगे हर साल। क्योंकि आज इतना कंपटीशन है कि जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक ऑडियंस टिकेगी नहीं। और बेस्ट मीन्स स्पेशलाइज, और स्पेशलाइजेशन मीन्स कम डाउन टू स्पेशलाइज कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के लिए राइटिंग, और उसके लिए वक्त चाहिए, राइट रीराइट। तो ये शो के लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट साल भर लिया है लिखने के ऊपर। और मैं मानता हूँ कि भले ही कमर्शियल थोड़ा हिलता है बट लॉन्ग रन में चीज़ें फिर वापस संभलती हैं। और कहीं ना कहीं वही तो वैल्यूज़ हैं आपकी, मतलब प्रोडक्शन हाउस की, कि मतलब कॉमर्शियल को साइड में रख के कम से कम वैसी चीज़ें जिस पे आप बिलीव करते हैं वो चीज़ बहुत दर्शकों को ज़रूरी। cater और करें। जैसे उम्र बढ़ती जा रही मुझे तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि वक्त उतना ही है, तो उस वक्त में एटलीस्ट यू मस्ट लव व्हाट यू आर डूइंग। बहुत ज़रूरी है, बहुत, नहीं तो फिर आदमी कुड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर।